औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कैनी एंड आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रस्टिंग ऑफ आयरन। याद रखें, व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग कहते हैं जंग लगने के अमल को। ठीक है, रस्टिंग के बारे में याद रखिएगा, जंग लगने का अमल या जंग लगना इज कॉल्ड रस्टिंग। क्रूयन कहते हैं किसी भी मेटल को उसके सराउंडिंग मीडियम की वजह से तबाह होना। क्रूयन ऑफ आयरन कहते हैं लोहे को। ठीक है, क्रूयन जंग लगना, किसको जंग लगना? लोहे को जंग लगना इज कॉल्ड रस्टिंग। जब आयरन को यानी लोहे को जंग लगता है इसे रस्टिंग कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आयरन का जब हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड के साथ शामिल हो जाता है वाटर, तो भी इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। अब रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? रस्टिंग के लिए जो कंडीशंस हैं मैं उनको कैटेगराइज करता चलूं कि फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग या रस्ट फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन है उनमें पहली कंडीशन है स्टेन या डेंट्स का बन जाना। दूसरी कंडीशन की बात करें तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमें मिल जाती है एयर से। तीसरी कंडीशन की बात करें तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ H2O, सबसे नेसेसरी फैक्टर। H2O कहाँ से मिलता है? ये भी मॉइस्चर की फॉर्म में मौजूद होता है एयर में। कुछ सीजन में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कुछ सीजन्स में एयर में मॉइस्चर कम होता है। अगर हम बात करें रस्ट की तो रस्ट होता है जब एसिडिक मीडिया मौजूद है या एसिडिक मीडियम मौजूद है। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है प्रोटॉन्स, H पॉजिटिव आयंस। और अगर हम रस्टिंग की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी रस्टिंग को प्रमोट करती है क्योंकि ये जनरेट करती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये हमारे पास ये रस्टिंग के लिए कह लें कि जी हमारे पास ये सारे के सारे दीज आर द इम्पोर्टेंट कंडीशंस। ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से रस्टिंग होती है। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर रस्टिंग के लिए जो लाजिम कंडीशंस हैं वो है मॉइस्ट एयर। ठीक है, एयर हैविंग वाटर वेपर्स। अगर वाटर वेपर्स नहीं होंगे यानी ड्राई एयर होगी तो वहां पर कोई रस्टिंग नहीं होगी। सो द एयर विच इज वाटर वेपर फ्री, ऐसी एयर जो कि वाटर वेपर फ्री है यानी कि जो ड्राई है। ठीक है, ड्राई एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर, उसमें रस्टिंग नहीं होती। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग में होता क्या? अच्छा, ये रस्टिंग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस रस्टिंग को समझाता चलूं कि रस्टिंग के मैकेनिज्म में सबसे पहले डेवलपमेंट होती है एनोडिक रीजन की। ठीक है, एनोडिक रीजन बनता है और एनोडिक रीजन के इस्टेब्लिश होने से इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है कैथोडिक रीजन। ठीक है, एनोडिक रीजन और कैथोडिक रीजन, ये दो रीजन बनते हैं। याद रखें, एनोडिक रीजन वो इलाका जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और कैथोडिक रीजन वो इलाका, वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन लूज होना या इलेक्ट्रॉन का लूज होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का गेन होना इज कॉल्ड रिडक्शन, इसे रिडक्शन कहा जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि एनोडिक रीजन में हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोडिक रीजन की अगर बात करें तो कैथोडिक रीजन में हमेशा
सॉरी, और एनोडिक रीजन में ऑक्सीडेशन और कैथोडिक रीजन में रिडक्शन होती है। एनोडिक रीजन में इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? एनोडिक रीजन में अब मेटल है आयरन, आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 और इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और ये जाते हैं आयरन शीट के ऊपर, ऐसी जगह पर जहां पर आयरन शीट पर प्रोटॉन्स अवेलेबल है। ये प्रोटॉन्स फ्री ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं 2H2O में। ठीक है, आप देखें एक वो प्रोसेस है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और एक वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो ओवरऑल इन दोनों को कंबाइन करके जो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास बनेगा, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बनता है, उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज आयरन Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाते हैं Fe+2 प्लस 2H2O में और अल्टीमेटली हमारे पास जनरेशन हो जाती है आयरन फेरस आयंस की। तो ये जी हमारे पास ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। इस ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि Fe+2 की फॉर्मेशन हो जाती है और ये सब कुछ होता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ये सब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। इन्वायरमेंट में मॉइस्चर, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में प्रोटॉन्स, तो ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्फ्लुएंस होने के बाद डेवलपमेंट होती है एनोडिक रीजन की और डेवलपमेंट हो जाती है कैथोडिक रीजन की। ठीक है, क्लियर? अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्टिंग। सबसे पहले एनोड या कह लें एनोडिक रीजन, हमारी बुक में इसको लिखा हुआ है एनोडिक रीजन। एनोडिक रीजन की फॉर्मेशन होती है। एनोडिक रीजन की फॉर्मेशन होती क्यों है? जब स्टेन्स और डेंट्स, दाग धब्बे पड़ जाते हैं किसी भी आयरन की सरफेस के ऊपर, तो ये प्रोवाइड करते हैं साइड, ये जगह प्रोवाइड करते हैं, ये जगह फ्राहम करते हैं। किसको जगह फ्राहम करते हैं? इस रस्टिंग प्रोसेस को। दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन। इस रीजन को एनोडिक रीजन कहा जाता है और इसमें ऑक्सीडेशन होती है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में से होता है? आयरन। आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयरन आइन, जिसको हम कहते हैं फेरस आइन, फेरस आइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कैथोड की, तो आप देखें द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है डैमेज करता है ऑब्जेक्ट को। कैसे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आयरन शीट में ट्रैवल करते हैं और ये ऐसे रीजन में जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर इनको फ्री फॉर्म में H पॉजिटिव आइंस मिल जाते हैं। अब ये H पॉजिटिव आइन इनको मिलते कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्शन करती है और कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिक एसिड में। ये रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में ही होता है। कार्बोनिक एसिड क्योंकि एक एसिड है, तो ये एसिड डिसोसिएट होता है और ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर फ्री ऑक्सीजन है और जहाँ पर ये फ्री प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इनके साथ मिलकर यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होता है और ये एडिशन हो जाती है। द H पॉजिटिव आइंस आर प्रोवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड। H पॉजिटिव आइंस कार्बोनिक एसिड देता है विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CO2, जो कि CO2 की मौजूदगी की वजह से बनता है। इसीलिए कहते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर याद रखिए कि जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट कर देता है, एसिडिक मीडियम बढ़ा देता है रस्टिंग के प्रोसेस को।
तो सबसे पहले देखें एनोडिक रीजन इस्टेब्लिश हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए चले जाते हैं ऐसे रीजन में जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और फ्री फॉर्म में प्रोटॉन मौजूद है। ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं H2O में। और हमारे पास ओवरऑल फाइनल जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन में रस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि ये देखिए, मैं आपको इसकी इक्वेशन पहले बताता हूँ बनाकर। फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास ऑब्टेन हो चुका होता है Fe+2, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जो कि N+2, ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। N+2 H2O के साथ कंबाइन होता है। ये सब चीजें आपस में मिलती हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं Fe2O3.NH2O +4H पॉजिटिव। ये जो हमारे पास Fe2O3 बन जाता है Fe2O3.NH2, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इस सब्सटेंस को कहा जाता है रस्ट, ठीक है। और ये रस्ट जो है, ये रस्ट पोरस होता है, यानी इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, और ये फर्दर इन मटेरियल्स को रस्टिंग से नहीं बचाते। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जब, तो ये जो रस्ट लेयर है ये पोरस होती है, सुराखदार होती है, डज नॉट प्रिवेंट फर्दर क्रोजन, और फर्दर क्रोजन को नहीं रोकती। और ये तब तक चलती जाती है जब तक पूरा का पूरा आयरन शीट खराब नहीं हो जाता। ये देखें, पोरस मटेरियल है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये छोटे छोटे सुराख वाले मटेरियल एक दफ़ा रस्टिंग शुरू हो जाए तो फिर ये कंप्लीट आयरन को रस्ट हो जाता है। बात करें अगर शॉर्ट क्वेश्चन की, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज क्रोजन। क्रोजन इज अ स्लो, ये बड़ा ही स्लो, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कहते हैं मुसलसल चलने वाला। इट इज अ स्लो एंड कॉन्टिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। इर्द गिर्द के मीडियम की वजह से स्लो ईटिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड क्रोजन। और सबसे आसान एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्ट एंड व्हाट इज क्रोजन। याद रखें, रस्ट इज स्पेसिफिक टू आयरन। रस्ट का वर्ड हम यूज करते हैं जब बात आयरन की होती है, और क्रोजन का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब बात किसी भी मेटल की हो रही है, एनी मेटल, ठीक है। तो जब किसी भी मेटल की बात हो रही है इसे हम कहते हैं क्रोजन, और जब बात हो रही है आयरन की तो इट इज कॉल्ड रस्टिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।